इस पूरे धरती पर वैसे तो महामानवों की कमी नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध और सदगुरु कबीर के जीवन दर्शन और चिंतन को जब आप गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको यह बात पता चलेगा कि यदि दोनों को मूल रूप से हम समझ लें तो पता चलता है कि बुद्ध ही कबीर है और कबीर ही बुद्ध है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। क्योंकि दोनों का मार्ग पाखंड और आडंबर से मुक्त है, दोनों का मार्ग सहजता का मार्ग है, दोनों का मार्ग मध्यम मार्ग है, दोनों का मार्ग मानवता पूर्ण मार्ग है, दोनों का मार्ग प्रेम से भरा हुआ मार्ग है, दोनों का मार्ग बड़ी सरलता का मार्ग है। दोनों के मार्ग में आडंबर का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, दोनों के मार्ग में हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है, दोनों के मार्ग में पाखंड का कहीं कोई स्थान नहीं है। और एक तरह से कहिए तो दोनों महापुरुष एक जगे हुए चेतना का नाम है, कबीर और बुद्ध। वैसे साहित्य जगत में दो शब्द बड़ा प्रचलित है, एक शब्द है बुद्ध और दूसरा शब्द है बुद्धू। बुद्धू शब्द सुने हैं? बुद्धू का मतलब क्या होता है? बुद्धू किसे कहा जाता है? बेवकूफ को, मूर्ख को बुद्धू कहा जाता है। तो साहित्य जगत में जो दो सबसे बड़े प्रचलित शब्द है, एक शब्द है बुद्ध और दूसरा शब्द है बुद्धू। ये दोनों शब्द में जो फर्क है वो आसमान और धरती का फर्क है। वह फर्क कैसा है? बुद्ध की परिभाषा हम करेंगे, बुद्ध किसे कहते हैं? तो बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध उसे कहते हैं जो अपनी चेतना को पूर्ण रूपेण जगा करके चेतना की उच्च दशा को प्राप्त कर लिया हो, उसको बुद्ध कहा जाता है। और बुद्धू उसे कहते हैं जिसकी चेतना इतनी मुरझा गई है। बुद्धू उसे कहते हैं जिसकी चेतना इतनी गहरी निशा में सो गई है। बुद्धू उसे कहते हैं जिसकी चेतना इतनी मर गई है कि उसे कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह गया है। बुद्धू उसे कहते हैं कि जिसकी चेतना मर गई है तो उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भी ज्ञान मर गया है, उसको बुद्धू कहा जाता है। बुद्धू उसे कहा जाता है जिसे करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी ज्ञान खत्म हो गया है, उसको बुद्धू कहा जाता है। माता पिता का सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए, इसका ज्ञान जिसका मर गया है, उसको बुद्धू कहा जाता है। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इसका ज्ञान जिसके जीवन से समाप्त हो चुका है, उसको बुद्धू कहा जाता है। कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, कहां नहीं बैठना चाहिए, किसकी संगति करनी चाहिए, किसकी संगति नहीं करनी चाहिए, इसका ज्ञान जिसके हृदय से लुप्त हो गया है, उसको बुद्धू कहा जाता है। हम आज जो सदगुरु कबीर के ज्ञान मसाल को हाथ में लेकर आज भगवान बुद्ध की इस जगे हुए भूमि पर जो हम लोग आए हैं, उसका एक ही कारण है कि हम लोगों के अंदर कहीं कुछ जरा सा भी बुद्धूपना बचा हुआ है, तो उस बुद्धूपना को आज मार करके हम लोग बुद्ध बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह संकल्प लेने के लिए हमें इस भूमि का चयन करना पड़ा, क्योंकि कहा जाता है कि बुद्ध पुरुष अपने चेतना से इतने जगे हुए महापुरुष होते हैं कि उसके कदम जहां पड़े हो, उसकी आभा में इतनी शक्ति है कि उसकी आभा से जो भूमि, जो वातावरण महिमा मंडित हुआ हो, उस वातावरण में, उस भूमि में यदि हम आएंगे तो हमारे जीवन के न जाने कितने कलमश धुल जाएंगे। और यदि हमारे तकदीर का कोई पासा पलटा हुआ होगा तो सुधर करके हमारी तकदीर संवर जाएगी। इसलिए हम इस धरती का चयन किया। हम लोग भजन में गाते हैं, सदगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। जो संतों के चरण से लगी हुई धूल होती है, जो बुद्ध पुरुष के चरण से लगी हुई धूल होती है, वह धूल धूल नहीं रहता है, वह धूल चंदन बन जाता है। वह धूल जब आदमी अपने मस्तक पर लगा लेता है
उस धूल में बहुत शक्ति होती है। अपने मस्तक पर लगा लेता है, उसकी तकदीर बदल जाती है, उसकी तकदीर संवर जाती है। और ये केवल कहने सुनने की ही बात नहीं है। अभी आपने सुना अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध का प्रसंग। क्या हुआ? भगवान बुद्ध के चरण में अपने आप को समर्पित कर दिया। उनके चरण धूल अपने मस्तक पर अंगुलीमाल ने लगाया, जीवन की दशा दिशा सब बदल गई। और ये केवल आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले साधु संतों का ही चिंतन नहीं है। जो समाज में प्रचलित प्रसिद्ध कथाएं लोगों के बीच में कही जाती है, रामायण की, चाहे गीता की, चाहे वेद की, चाहे पुराण की, चाहे भागवत की, उन सारी कथाओं में भी इसका वर्णन है। मुझे बड़ी खुशी है कि सदगुरु कबीर साहब की इस निर्गुण विचारधारा के ज्ञान को फैलाने के लिए जो इस मंच का सबसे बड़ा सहयोगी मंडल इस जगह पर है, इस बेलागंज में, जिन लोगों को मैं देखा हूं, अभी तक परिचय सबसे मैं नहीं लिया हूं, उस तरह से मौका नहीं लगा, लेकिन उसके वेशभूषा रहन सहन से देख करके पता चलता है कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानने वाले सभी लोग हैं। और इस मंच के माध्यम से उन सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने सगुण और निर्गुण के भेद को भुलाकर, आप अपने राम और कबीर के भेद को भुलाकर, मत पंथ और संप्रदाय के भेद को भुलाकर, और आपने ज्ञान के प्रचार का जो बीड़ा उठाया, कदम से कदम मिला करके जो चलने का काम किया, आप वाकई में सराहना के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो वो लोग भी सुने, वो ये न समझे कि हम लोग किसी के विरोधी हैं, वो ये न समझे, ज्ञान के पथ में चलने वाला किसी का विरोधी नहीं होता है। हाँ, विरोधी होता है पाखंड का। ज्ञान के मार्ग में चलने वाला किसी व्यक्ति का कोई विरोधी नहीं होता है, वो विरोधी होता है आडंबर का। अब सूर्य आसमान में चमके और अंधेरा उसके डर से भाग जाए, अंधेरा शिकायत करे कि सूर्य मेरा विरोध करता है, इसमें बेचारे सूर्य की क्या गलती है? सूर्य तो केवल आसमान में निकल रहा है। अब आसमान में निकलने मात्र से यदि अंधेरा का खिला खोटा उखड़ रहा है तो बेचारा इसकी परवाह अंधेरा करे, सूर्य को इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। उसी तरह से कबीर कहीं अपने विचार को फैला रहे हो और उनके विचार को फैलने से यदि आडंबर का किला खोटा उखड़ रहा तो आडंबर अपना समझे, उससे किसी कबीर को, बुद्ध को कुछ लेना देना नहीं होता है। सदगुरु कबीर किसी के विरोधी नहीं है। यहां तक लोग कहते हैं कि कबीर देवी देवता का विरोध करता है, गलत कहता है। कबीर जैसे ज्ञानी महापुरुष देवी का क्यों विरोध करेंगे भाई? वो देवता का क्यों विरोध करेंगे? वो मंदिर का क्यों विरोध करेंगे? वो मस्जिद का क्यों विरोध करेंगे? हाँ, जब मंदिर का आप दुरुपयोग कीजिएगा तो किसी भी विवेकी को विरोध करना होगा। जब आप धर्म का दुरुपयोग कीजिएगा तो कबीर की बात तो छोड़िए, कोई भी समझदार आदमी उसको विरोध करना चाहिए। यदि आप ईश्वर का दुरुपयोग कीजिएगा तो उस दुरुपयोग का विरोध जरूर होना चाहिए। धर्म के नाम पर पाखंड का दुकान जो कोई व्यक्ति चलाता है तो कबीर जैसे जगे हुए महापुरुष उस पाखंड का विरोध करना पड़ता है। ईश्वर के नाम पर जब कोई पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास का दुकान खोलता है तो उस दुकान का विरोध कबीर जैसे ज्ञानी को करना पड़ता है। और धर्म के वो धंधेबाज लोग आरोप यह लगाते हैं कि कबीर धर्म का विरोध करता है। नहीं नहीं, आपको समझने में भूल हो रही है। कबीर धर्म के प्रचारक है, वो धर्म का विरोध क्यों करेंगे? कबीर ज्ञान के प्रचारक है, सत्य के प्रचारक है, अहिंसा के प्रचारक है, मानवता के प्रचारक है, प्रेम के प्रचारक है। वो किसी का विरोध क्यों करेंगे? उसको विरोध करने की क्या फुर्सत है उसको विरोध करने की? अपना काम करने से कबीर को फुर्सत नहीं, वो दूसरे का विरोध क्यों करे? लेकिन ध्यान यह दीजिए, मैंने कहा कि सूर्य आसमान में जब भी चमकेगा तो अंधेरा को यह लगेगा ही कि वह मेरा विरोध कर रहा है। तो इसमें सूर्य की क्या गलती है? सूर्य को तो पता भी नहीं है कि हम अंधेरा के विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरह से कबीर, बुद्ध, महावीर, जो भी जगे हुए चेतना के महापुरुष धरती पर आएंगे वो कभी किसी का विरोध नहीं करते, कभी किसी की निंदा नहीं करते। लेकिन ज्ञान के नाम पर आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास का दुकान चलाने वाले धंधेबाज लोगों को हमेशा यह लगेगा कि कबीर हमारे विरोधी हैं, बुद्ध हमारे विरोधी हैं। तो जिसको लगता है उसको सदा लगते रहने दीजिए, उससे किसी को कुछ लेना देना
नहीं है। तो उसी कुचक्र में फंस करके कुछ सगुन मार्ग में चलने वाले लोगों को यह लगता है कि कबीर साहब हम लोगों के विरोधी हैं। तो आज वो इस प्रसंग को सुने जो बात मैं कह रहा हूं। संतों का कहना है, सदगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं गुरुवर तकदीर बदल जाए। सदगुरु तेरे चरणों की, सदगुरु के चरण धूल यदि मस्तक पर पड़ जाए, सच्चे संतों का चरण धूल यदि आपके हमारे मस्तक पर पड़ जाए, तो हमारे तकदीर को बदलने में देर नहीं लगती है। बिगड़ा हुआ तकदीर सुधर जाता है, और यदि किसी का सुधरा हुआ तकदीर बिगड़ने वाला होता है तो उसका तकदीर संवर जाता है। बिगड़ता तो है ही नहीं, जो बिगड़ा हुआ है वह भी बन जाता है। यह बात सदगुरु कबीर साहब ने डंके की चोट पर कहा है। और डंके की चोट पर किस पद में कहा है? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। साहब कहते हैं कि तू सच्चे संतों की संगति कर ले तो तुम्हारी अच्छी बनेगी। लोगों ने कहा कि सिर्फ अच्छी बनेगी, जो बिगड़ गया है वो। तो कबीर साहब कहते हैं, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लोगों ने पूछा किसी का बना है क्या अभी तक? प्रमाण दे सकते हैं आप? कबीर साहब धरती के एक ऐसे महामानव है जिसके पास प्रमाणों की कमी नहीं होती, और वो कोई भी बात करते हैं तो करने से पहले प्रमाण को इकट्ठा कर लेते हैं। हवाई बात कबीर साहब नहीं करते। तो लोगों ने पूछा कि आप जो कह रहे हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तो ऐसा कोई प्रमाण है कि हवाई बात कर रहे हैं? कबीर साहब ने कहा कि हवाई बात नहीं कर। उदाहरण जानना चाहते हो तो ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। गुरु सुमिरन वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु के चरण में लग जा, संतों के चरण में लग जा तो तेरा पूरा जीवन सुधर जाएगा। यह बात संतों की उद्घोषणा है। तो मैंने कहा कि आप पूछ सकते हैं कि ये केवल जो संत लोग हैं, ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, वही बताते हैं कि कोई ईश्वरवादी भगवानवादी लोग भी इस बात को मानते हैं? मानते ही नहीं, पूरा उसको अपने जीवन में उतारते भी हैं। इसका उदाहरण मैं यदि आपको देना चाहूं तो मैं रामचरितमानस से इसका उदाहरण दे सकता हूं आपके बीच कि संतों के चरण की धूलि का क्या महत्व है, संतों के चरण का क्या महत्व है। इसका यदि प्रत्यक्ष उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो भगवान राम के घर चले जाइए, पता चल जाएगा कि भगवान राम के घर में मंदिर का जितना महत्व नहीं है, भगवान राम के घर में जितना किसी मूर्ति का, व्रत का, तीर्थ का जितना महत्व नहीं है, भगवान श्री राम के घर में उससे ज्यादा संतों के चरण का महत्व है। और संतों के चरण में भगवान राम के पूरे परिवार नतमस्तक होकर के अपने जीवन को निहाल कर लेते हैं। यह रामचरितमानस बतलाता है। आप कहे कैसे? तो इसका 2-3 उदाहरण आप देखिए। पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है कि भगवान राम के घर में जो संस्कार है, वह संस्कार किसी जड़ मूर्ति के सामने झुकने का संस्कार नहीं, मंदिर में जाने का संस्कार नहीं। तब कौन सा संस्कार है? श्री राम के जीवन का दिनचर्या देखिए। श्री राम के जीवन का पहला पाठ पढ़िए। श्री राम के जीवन का पहला पाठ क्या है? प्रातः काल उठे के रघुनाथा। बच्चा जब है वो, श्री राम जी बाल अवस्था में है, और बचपन अवस्था में जब वो प्रत्येक दिन सुबह अपनी आंख खोलते हैं, जगते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? रामचरितमानस के इस प्रसंग को याद कीजिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा,
मात पिता गुरु ना वही माथा। जब बाल्य अवस्था में श्री राम है तो 3 काम करते प्रतिदिन, एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन का यह नियम है कि बिस्तर पर से आंख खुलने के बाद जब बिस्तर पर से जमीन पर पहला कदम रखते हैं तो सबसे पहला काम क्या है? मैं कह रहा हूं, ये कोई कबीरपंथी लिखा है इस बात को, उसी सगुणवाद की विचारधारा को मानने वाले, उसी सगुण विचारधारा के ज्ञान को लोगों के बीच तक फैलाने वाले महापुरुषों ने इन बात को लिखा कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, 3 काम, मात पिता गुरु ना वही माथा, कि माता के चरण में, पिता के चरण में और गुरु के चरण में जाकर के प्रतिदिन अपने शीश को झुकाता है। ये काम कौन करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और यही ज्ञान, यह मंच आपको शिक्षा देना चाहता है कि हे मानव, मात पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित शीश नवाना, क्योंकि मात पिता सम देव न आन, धारण करो चरित्र महान। यही ज्ञान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दिया और यही ज्ञान सदगुरु कबीर आपको दे रहा है। तो दोनों ज्ञान में अंतर क्या समझ में आ रहा है? कहां लग रहा है कि कबीर ने राम का विरोध किया? किस जगह पर लग रहा है कि निर्गुण विचार में और सगुण विचार में अंतर है? किस जगह पर लग रहा है आपको कि कबीर ने सगुण का विरोध किया? किस जगह आपको लग रहा है कि कबीर ने देवी और देवता का विरोध किया? अरे हम तो उस देवी देवता को मानते हैं जिसे आप भगवान कहते हो। भगवान जिसे अपना देवी देवता मानते थे, उसी बात को हम लोग भी देवी देवता मान करके पूजा करने के लिए कहते हैं। तो इसमें गलत क्या कहते हैं? समझने की कोशिश तो करो। दूसरी बात, जो सदगुरु कबीर बुद्ध महापुरुषों के विचारों में जो गुरु सर्वोपरि देव होते हैं, तो क्या गुरु को देव ना माना जाए? क्योंकि पूरे संसार में जब सब कोई थक जाता है तो गुरु का चरण एक ऐसा चरण है जिस चरण में जाकर के आदमी अपने जीवन की समस्या का समाधान तलाशता है। इसको भी आप रामचरितमानस के उस प्रसंग से समझने की कोशिश कीजिए। भगवान श्री राम के पिताजी का क्या नाम है? आप लोग बताइए, पूछता हूं मैं आप लोगों से। महाराज श्री राम के पिताजी का क्या नाम? थोड़ा जोर से बोलिए, हम नहीं सुने, थोड़ा और जोर से। इधर वाला बोलो, कान से गुजू निकालने दो हमको। अब बोलो। महाराज दशरथ। अब सुन गए हम। महाराज दशरथ को, उसके जीवनी को तो कुछ ना कुछ जानते हैं, हल्का फल्का। जीवन के चौथी अवस्था तक भी उसको सब चीज था, राज था, पाठ था, धन था, दौलत था, सारा ऐश्वर्य था। लेकिन सारी ऐश्वर्य के बाद जो गृहस्थी जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है, पुत्र की प्राप्ति, सब चीज रहने के बावजूद भी पुत्र नहीं, संतान नहीं था। तो राजा दशरथ तो बड़ा सुखी रहते होंगे, सुखी रहते होंगे ना। ये सब चीज से घर भरा पड़ा है लेकिन घर में कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। राजा दशरथ तो बड़े सुखी रहते होंगे ना। बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं रहते होंगे तो वो दुखी रहते होंगे, परेशान रहते होंगे। उस परेशानी से मुक्त होने का कुछ उपाय भी करते होंगे कि उपाय नहीं करते होंगे? क्या करते होंगे? उपाय करते होंगे। और ये कोई किताबी बात नहीं है, आप लोगों का भी अनुभव है। गृहस्थ जीवन में कहा जाता है कि घर में कोई संतान ना हो तो वो घर बड़ा सुना सुना रहता है। अपने इस तकलीफ को दूर करने के लिए व्यक्ति न जाने कौन तीर्थ मंदिर, मजार, तीर्थ, व्रत क्या क्या नहीं करता है, सारा चक्कर लगा देता है। तो ऐसी बात है कि राजा दशरथ ने प्रयास नहीं किया होगा। और प्रयास तो इतना किया कि सारा प्रयास से जब थक गया, सर्वप्रथम महारानी कौशल्या से उनकी शादी जो हुई, जीवन के अंतिम अवस्था तक भी जब कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, सारे डॉक्टर वैद्य हकीम को दिखा करके जब थक गए होंगे, सारा पूजा पाठ तीर्थ व्रत करके जब थक गया होगा और कुछ नहीं बना, तब उसके अगल बगल या किसी ने सलाह दिया होगा चाहने वालों ने कि ऐसा करो भाई कि उस पत्नी से यदि बाल बच्चे नहीं होते तो दूसरी शादी कर लो। ये सलाह किसी को देना नहीं चाहिए, कपारे खराब होगा किसी का जो किसी को ये सलाह दे, और किसी को मानना भी नहीं चाहिए।
गृहस्थी जीवन में जिसका हाथ एक बार पकड़ो, सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, उसको बढ़िया से निभाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि एक में कोई कमी आ गई, गड़बड़ी आ गई तो दूसरे की तरफ लपक पड़ो, दूसरे को पकड़ लो और उसके साथ चलने शुरू कर दो। ये काम नहीं करना चाहिए। सुख में, दुख में, अच्छा में, बुरा में जिसको भी आप अपना जीवन साथी चयन कर लो, उसके साथ हंसते खिलते जीवन को गुजार देने का प्रयास करो। यह भी बहुत बड़ा ज्ञान है, यह भी बहुत बड़ा धर्म है। तो राजा दशरथ जी को किसी ने बहकाया, कहा कि ये ठो से नहीं होता तो क्या दिक्कत है, दूसरी शादी करो। दूसरी शादी हो गई, दुर्भाग्य उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने और तीसरा सलाह दिया होगा कि 2 से नहीं हुआ तो क्या हुआ, मर्द के फेरा 3 फेरा होता है। तीसरा बार आजमा के देखो, तीसरी शादी करवा दिया और 3 शादी हो जाने के बाद भी फिर भी संतान नहीं हो पाया। तो और विकलता बढ़ी होगी राजा दशरथ जी की कि विकलता घटी होगी? क्या हुआ होगा? और बढ़ गई होगी। अब विकलता जब बढ़ गई तो उसको दूर करने के लिए कोई मंदिर छोड़ा होगा? वो कोई मंदिर छोड़ा होगा क्या? कोई पूजा करने के लिए, कोई यज्ञ करने के लिए, कोई हवन करने के लिए, कोई तीर्थ करने के लिए, कोई व्रत करने के लिए छोड़े होंगे? कुछ नहीं छोड़े होंगे। लेकिन कोई फल मिला? कोई लाभ मिला? कोई फल नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। अंत में कहां गए वो? अंत में राजा दशरथ जी कहां गए? जब अपने मन से समझे हुए सारे पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, मूरत सब में अपना दिमाग लगा करके देख लिया और कहीं से भी उसके समस्या का समाधान नहीं निकला, तो तब अंत में थक करके राजा दशरथ अपने सदगुरु वशिष्ठ जी के चरण में जाकर के माथा टेक देते हैं और वहां पर कहा कि अब मैं दुनिया से थक गया हूं, अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। हे गुरुदेव, आप अपने माध्यम से कोई रास्ता दिखाइए और मेरे दुख को हरण करने की कृपा कीजिए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, बड़ा देर कर दिया। यदि पहले ही आ गया रहता तो इतना 84 कोस चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य को थकने की इतनी चाहत होती कि जब तक पूरी दुनिया की चौहदी थकेगा नहीं, तब तक वो असली जगह पर पहुंचेगा नहीं। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां लग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया तो वस्तु ठौर की ठौर। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि यहां पहले आना चाहिए और यहां तो सबसे अंत में आया है, यही तेरा दुर्भाग्य है। अच्छा कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अब जब आ ही गए हो तो आ जाने के बाद अब यहां गुरु के पास से तो दुनिया के सारे समस्या का समाधान निकलता है, सारे विवाद का समाधान यहीं से निकलता है, सारे दुखों का अंत यहीं से होता है। जब गुरु के शरण में आ ही गए हो तो अब तुम्हारा दुख मिटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। और वो एक रास्ता बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि है, फलाने जगह रहते हैं, जाओ उनको बुलाओ, यज्ञ करवाओ, ऐसे करो वैसे करो। जिस भी तरह से जो कथा में वर्णित है उसके दुख का निराकरण होता है। जब दुख का निराकरण हो गया, महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। खुश होने के बाद उसका जीवन जब चहल पहल से भर गया, राजा तो पहले से था ही, ऐश्वर्य थी ही, संपदा थी ही, मान था ही, प्रतिष्ठा थी ही, 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पूरे दुनिया में उनका जय जयकार होने लगा। या लोग जानने लगे कि इनके पुत्र भगवान हैं, भगवान के तरह इनके पुत्रों में गुण है, इनका परिवार स्वर्ग के जैसा चहकने खिलने लगा है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य आप लोग जानते हैं कि जब आप किसी भी चीज में सफल होते हैं तो आपके अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी के लोग आपसे पूछते हैं कि इतना जो खुश है आप, इतना जो सफल है, इतना जो सक्सेस है, किस तरह से, थोड़ा सक्सेस का राज बताइए, कैसे सफल है, थोड़ी सफलता का राज बताइए। पूछता है कि नहीं पूछता है? किसान वर्ग के लोग हैं आप, इतना सा उदाहरण आप समझ करके बताइए कि आपके अगल बगल में खेती करने वाले लोग हैं और आप भी खेती करते हैं, सबने मकई का, गेहूं, धान का फसल लगाया, सबके खेत से आपके खेत में 2 मन 4 मन कट्ठा ज्यादा उपज गया, तो अगल बगल वाले किसान पूछेगा नहीं कहां वाला डीएपी लाए थे, कौन कंपनी के बीज लाए थे, कितना बार पटवन किए थे? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? कब पूछेगा? फसल मर जाएगा तब कि ज्यादा होगा तब? कब पूछेगा?
ज्यादा, सबसे यदि ज्यादा आपकी फसल है, सबसे ज्यादा अनाज आपके घर में आया, यानी किसी भी दिशा में यदि आप सफल होते हैं तो आपके अगल बगल वाले आपकी सफलता का राज पूछना चाहते हैं। कैसे सफल है, क्या किए, कैसे पढ़े, कैसे लिखे, कैसे आगे बढ़े, अपने सफलता के रहस्य को बताइए। तो राजा दशरथ का पूरा जीवन जब सफल हो गया, 4 संतान की प्राप्ति हो गई, राज मिल गया, पाठ मिल गया, धन संपदा से परिपूर्ण हो गया, तो पूरे इलाके के लोग जमा हुए और पूरे इलाके के लोगों ने राजा दशरथ से पूछा कि महाराज बताइए कि आप चक्रवर्ती सम्राट हो गए, भगवान आपके घर में अवतार लेकर के आपके पुत्र के रूप में आ गए, आपके पास धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं है, कहा यह जाता है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष सब आपके मुट्ठी में है, तो अपने जीवन में जो इतनी सफलता अर्जित किया है आपने, वो कौन पूजा से, कौन पाठ से, कौन यज्ञ से, कौन तीर्थ से, कौन व्रत से, किस प्रकार से प्राप्त किए, वो बताइए। ध्यान दीजिए, ये कबीर साहब की मैं कथा नहीं कह रहा हूं, ये किसकी कथा मैं कह रहा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिताजी की कथा कह रहा हूं ना। राजा दशरथ से पूछा जा रहा है कि आप अपने संपूर्ण जीवन में जो इतनी बड़ी सफलता को हासिल किए हैं, ये सफलता को प्राप्त करने का क्या राज है, वो राज बताइए थोड़ा सा। राजा दशरथ ने कहा कि मत पूछो, यदि पूछोगे और हम बता देंगे तो तुम कहीं इल्जाम लगा दो कि तू कहीं कब से बुद्ध का कबीर का चेला हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैं वह बात बताऊंगा जो कबीर बता रहे हैं, क्योंकि वही बात मुझे बताना पड़ेगा, सच यही है, और वह सच्चाई को जब मैं व्यक्त करूंगा तो तुम्हें लगेगा कि राम के पिता नहीं है, ये कबीर के चेला है। यदि वो सच्चाई को मैं बताऊंगा तो तुम्हें लगेगा कि ये राम के पिता कहां से हो सकते हैं, ये तो राजा दशरथ के बुद्ध के शिष्य हैं, तुम्हें समझने में लगेगा। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमें बुद्ध का शिष्य लगे, कबीर का शिष्य लगे, कुछ भी लगे, जो लगेगा वो तो बाद में लगेगा, लेकिन जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए कि इतना बड़ा सफलता आपने, कि भगवान का पिता हो गए आप। भगवान का पिता होना कोई साधारण बात है, भगवान का पिता होना कोई साधारण बात है। एक तो बाप शब्द ही, बाप पदवी ही इतना वजनदार पदवी है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। हम लोग तो विद्यालय वगैरह में जब जाते थे, कभी आपस में बातचीत होती थी तो उसमें कहा करते थे कि बाप होने का मतलब है कि किसी भी वक्त अपने बेटे का कान अमेठने का लाइसेंस मिल जाना होता है ना। बाप होने का मतलब है कि किसी भी वक्त बिना कहे अपने बेटे के गाल में 2 तमाचा लगा देना, ये बाप होने का लाइसेंस है, ये है ना। बिना कुछ कहे, बिना कोई गलती के भी 2-4 डांट लगा दे, वो बाप का ये औकात है ना। तो बाप शब्द, पिता शब्द, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है और बड़ा ऊंचा पद है। तो एक तो भगवान होना ही बड़ी बात है, अब भगवान के पिता होना ये तो और बहुत बड़ी बात है। तो राजा दशरथ से जब ये बात बार बार पूछी गई, राजा दशरथ ने कहा मैं बताना नहीं चाहता हूं, यदि बताऊंगा तो मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा कि मैं कभी कबीर से जाके मिल चुका हूं। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो लगेगा कि आप कहोगे कि ये बुद्ध से जाके मिल गया है। लोगों ने कहा चाहे जो भी हो आप लेकिन बता ही दीजिए। राजा दशरथ बता रहे हैं। राजा दशरथ ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम कैसे क्या समझ रहे हो। लोगों ने कहा कि हम यही समझ रहे हैं कि आप कोई मंदिर में जाके माथा टेके होंगे, वहीं से आशीर्वाद मिला होगा, आपकी तकदीर बदल गई। राजा दशरथ ने कहा और अनुमान करो। लोगों ने कहा कि अनुमान तो यही लगता है कि यदि मंदिर नहीं गए होंगे तो किसी पंडित को बुला करके बहुत बड़ा यज्ञ किए होंगे, उसके कारण से आपकी तकदीर बदल गई। राजा दशरथ ने कहा थोड़ा और कुछ अनुमान करो। लोगों ने कहा तीसरा अनुमान करें तो हमें यह लगता है कि आपने कोई मंत्र जपा होगा, कोई व्रत किया होगा, कोई तपस्या की होगी, उसके परिणाम में ये मिला। राजा दशरथ ने कहा कि तुम्हारे जितने अनुमान है सारा अनुमान निराधार है, तो हकीकत क्या है उसी वचन पर लौट करके आपको आना होगा जो कबीर का निर्देश है। सदगुरु तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए, सदगुरु तेरे चरणों की।
सदगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं गुरुवर तकदीर बदल जाए। होता क्या है, राजा दशरथ ने कहा कि तुम्हारा जो जो भी अनुमान है वो सारा अनुमान फेल है। तो हकीकत क्या है? महाराज दशरथ का तो ये बात मैं बना के नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस का यह प्रसंग है। मौका लगे तो रामचरितमानस उल्टा के आप देख लीजिएगा, और न मौका लगे तो 2 दिन तक मैं हूं, रामचरितमानस लेते आइएगा, पन्ना पलट करके किस जगह लिखा हुआ है मैं आपको दिखा दूंगा, देख लीजिएगा। क्या प्रसंग है कि महाराज दशरथ कहते हैं कि तुम्हारे जो इतने तीर्थ व्रत वगैरह का जो अनुमान है वो सब अनुमान बेकार है। तो का सच्चा अनुमान क्या है, सच्चाई क्या है? राजा दशरथ ने कहा कि मैं सारे तीर्थ, सारे व्रत, सारे उपवास, सारे मूर्ति, सारे पूजा पद्धति पाठ करके थक गया, लेकिन किसी भी जगह से मेरे दुख से निकलने का कोई रास्ता नहीं निकला, समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। तो जब चारों तरफ से थक गया तो अंत में मुझे गुरु का चरण याद आया, और गुरु के चरण पर जब मैं जाकर के अपना मस्तक टेका तो देखिए महाराज दशरथ के मुख से वचन निकलता है, और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस पंक्ति को लिख डालते हैं। वो क्या लिखते हैं? जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। महाराज दशरथ कहते हैं कि हे लोगों, ये अपने जीवन का समस्त अनुभव का निचोड़ मैं यह तुमको बता रहा हूं। वह निचोड़ यह है कि जो व्यक्ति अपने मन वचन कर्म से सदगुरु के चरण में अपना शीश अर्पित करते हैं, जो हमारे परम श्रद्धेय श्री संतोष साहब अपने प्रवचन के दरमियान कह रहे थे कि दुनिया में कुछ भी आप हासिल करते हो तो उसकी एक कीमत होती है। गुरु से आप शिष्यता ग्रहण करते हो तो शिष्यता ग्रहण करने की कीमत अपने शीश को अर्पित कर देना। शीश अर्पित करता है मतलब गर्दन को तलवार से उतार करके दे देना नहीं। शीश अर्पित करने का मतलब अपना अहंकार समर्पित कर देना, अपने मनोविकार को समर्पित कर देना। महाराज दशरथ कहते हैं कि जिस दिन मैं सारे दुनिया के चक्कर को छोड़ करके गुरु के शरण में अर्पित हुआ, उसी दिन से मेरे जीवन के सभी दुखों का दरवाजा बंद हो गया और सुख का रास्ता खुल गया। अशांति का दरवाजा बंद हो गया, शांति का रास्ता खुल गया। विषाद का रास्ता बंद हो गया और हर्ष का रास्ता खुल गया। वो क्या खुला? जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। रामचरितमानस की यह पंक्ति है, और इस पंक्ति में महाराज दशरथ कहते हैं, जो देखिए इस पंक्ति को थोड़ा विश्लेषित कीजिए। जे गुरु चरण मतलब इस धरती पर जो व्यक्ति अपने गुरु के चरण के धूल को अपने मस्तक पर धारण करेगा, अपने अहंकार को गला करके गुरु के चरण रूपी रज को अपने मस्तक पर विनम्रता पूर्वक धारण करेगा। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। सकल का मतलब सब, और विभव का मतलब संस्कृत का मूल शब्द वैभव है। उसी को गोस्वामी जी ने अवधि का रूप दे दिया और वैभव को उन्होंने विभव कहा। जे गुरु चरण रेणु सिर, आप आगे से निकलिए। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। जो अपने गुरु के चरण धूल को अपने मस्तक पर नित प्रति लगाता है, उसकी बिगड़ी हुई तकदीर बदल जाती है। यह महाराज दशरथ कहते हैं कि हे लोगों, भगवान का पिता होने का गौरव मुझे मिला, चक्रवर्ती सम्राट होने का मुझे गौरव मिला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिता होने का गौरव मिला, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल की प्राप्ति मुझे हो पाई। तो इसका कारण, इस सफलता का कारण यदि तुम जानना चाहते हो तो उसका कारण दुनिया का कोई तीर्थ व्रत उपवास नहीं है। उसका कारण सिर्फ एक ही है, सदगुरु के चरण में जाकर के समर्पित हो जाना। और यही काम मैंने किया। और ऐसा जो कोई भी व्यक्ति करेगा, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि,
जो गुरु के चरण के धूल को अपने मस्तक पे धारण करेगा, तेजन सकल विभव बस करही, वह आदमी पूरे संसार के वैभव को, पूरे संसार के सफलता को अपने मुट्ठी में हासिल कर लेगा। यही सफलता प्राप्त करने का रहस्य है। और सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे जगह पर आकर के बैठे हैं कि राजा दशरथ को तो गुरु का एक दो चरण का धूल मिलता होगा, हम लोग ऐसे जगह पर आए हैं जिस प्रकृति के आभा में भगवान बुद्ध के कम से कम 20-25 वर्ष तक या 50 वर्ष तक जो उनके आभा से जो यह धूल अपलावित हुई है, उस धूल की में आकर के, उस चंदन में आकर के हम लोग अपने जीवन को नहला रहे हैं। और 2 दिन तक नहलाएंगे तो सोचिए हमारा कितना जन्म का तकदीर बदल जाएगा। तो कहने का ये अभिप्राय है कि सदगुरु कबीर साहब के अनमोल ज्ञान को, मानवतावादी ज्ञान को, सहज ज्ञान को, सरल ज्ञान को, निर्भरांत ज्ञान को, आडंबर रहित ज्ञान को, पाखंड रहित ज्ञान को लोगों के मन मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए जिस भूमि का चयन किया गया, वह भूमि भगवान बुद्ध की तपस्या स्थली है। और जहां तक बड़ी गहराई के साथ भगवान बुद्ध और सदगुरु कबीर के जीवन दर्शन का अध्ययन करेंगे तो मैंने कहा कि आपको अंतर करना मुश्किल हो जाएगा कि बुद्ध कबीर है कि कबीर बुद्ध है। स्पष्टीकरण यह होगा कि शायद बुद्ध ही कबीर है और कबीर ही बुद्ध है। दोनों में एक रत्ती भी अंतर नहीं है। दोनों महामानव जगे हुए चेतना की उच्च दशा को प्राप्त महामानव है। और मैंने थोड़ा सा आज संकेत किया कि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं। 2 दिन तक इस पर विश्लेषण होगा, कल 2 सत्र में। अभी चूंकि यह प्रथम सत्र है, पूरा विश्लेषण तो नहीं हो सका, लेकिन थोड़ा सा सूत्र रूप में मैंने कहा कि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, कबीर कोई व्यक्ति नहीं है। कबीर और बुद्ध एक जगे हुए चेतना का नाम है। क्योंकि साहित्य जगत में बुद्ध और बुद्धू 2 शब्द का जो विश्लेषण है, बुद्धू उसे कहते हैं जिसको कर्तव्य अकर्तव्य, खाद्य अखाद्य, पेय अपेय का बोध नहीं हो, उसको बुद्धू कहते हैं। और जो अपने जीवन के समस्त व्यवहार और परमार्थ को सम्यक रूप से समझ करके सजग चेतना के साथ जीना आरंभ कर दिया हो, उसको बुद्ध कहा जाता है। हमें बुद्धू से मुक्त होकर के बुद्ध बनने की दिशा में आगे बढ़ना है। और इसका सूत्र हमें 2 दिन तक मिलेगा इस मंच के माध्यम से। तो अभी के सत्र में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और एक भजन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की। ये गोरखपुर से जहां कहीं भी मैं जाता हूं, जैसे लाइट जला दीजिए तो कीड़े पतंगे कैसे मंडराने लगते हैं, गुलाब का फूल कहीं खिल जाए तो भंवरे और तितली कैसे मंडराने लगते हैं, उसी तरह से मेरा नाम, इन संतों का नाम जहां पर वो सुनते, जहां कहीं भी रहते, दौड़े दौड़े सब काम छोड़ करके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो यह इनका बहुत बड़ा उद्गार है कि सारे मत मजहब संप्रदाय के भेदों को भुला करके सच्चे ज्ञान का आदर करना किसी साहसी व्यक्ति के दिल में हो सकता है। और वो साहस हमारे मौलवी साहब दिखाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तो अभी फिलहाल एक भजन यदि आपकी इजाजत हो तो मैं गा दूं। इधर वाले लोग इजाजत दें। गाऊं क्या? बोल करके बोलिए ना। भजन गाऊं कि छोड़ दो? अच्छा गाना है, ठीक है। तो आइए अभी आप लोगों के बीच में एक पद मैं गाता हूं, उसको आप लोग सुनिए। ये संत के चरण की महिमा, सत्संग की महिमा जो हम लोगों के बीच में युगों युगों से चली आ रही है, जो जानते तो सब है, उसको दोहराना है, एक बार स्मरण करना है हम लोगों की कि सत्संग की क्या महिमा है। सत्संग की महिमा तो इस धरती के लिए खास करके अनजान नहीं है। जिस धरती पर बुद्ध के सत्संग से टकरा करके अग्निमाल का हृदय परिवर्तित हो जाता हो, जिस धरती पर एक संत के चरण से टकराने के बाद एक अत्याचारी का हृदय बदल जाता हो, वह धरती सत्संग की महिमा से अनजान नहीं हो सकता है। बस केवल विस्मरण हो गया, ख्याल भूल गए, ख्याल दिलवा देते हैं। ख्याल क्या करना है, आइए सुनिए इस पद के माध्यम से। सत्संग के गंगा में, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में
आप लोग भी ताली बजाइए और मेरे पीछे पीछे आप लोग भी गाइए। यह भजन ऐसा भजन है जिसको सब कोई गा सकते हैं और सब कोई गा करके इसका आनंद लीजिए। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। आवाज आपकी नीचे से नहीं आ रही, बहुत सारे लोग हैं, मस्ती से गाइए इस भजन को। सत्संग के गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग के गंगा में जो नित्य नहाते तबला की आवाज को ठीक कीजिए। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग